वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ट्रिकी अंदाज में एक क्वेश्चन का सलूशन निकालना सीखेंगे, जो कि कंपटीशन एकेडमी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो क्वेश्चन क्या है? ओजोनोलिसिस। आज हम लोग ओजोनोलिसिस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इसका ब्रेकिंग मतलब ओजोन के कारण किसी कंपाउंड में ब्रेकिंग होना। ओजोन के कारण किसी कंपाउंड ब्रेकिंग होना ही क्या होता है? ओजोनोलिसिस। मैं नॉर्मली आपको बताना चाहता हूं, जो लिसिस ओजोनोलिसिस वर्ड है वो ब्रेकिंग किसका करता है? एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन और एल्काइन ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द ओजोन के साथ, और किसमें चले जाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में जाते हैं। कार्बन कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, उस कंपाउंड में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट में आपको ट्रिकी अंदाज में शो करूंगा कि ऑक्सीजन, ओजोन का मतलब होता है O3। अब O3 में आप देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? एक ऑक्सीजन की नॉर्मल बैलेंसी होती है 2। एक ऑक्सीजन नॉर्मल बैलेंसी कितनी होती है? 2। और उसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। मेरा अपना एक ट्रिक है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को जोड़ो। इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे कार्बन में ये एल्कीन है कि नहीं? ये यहाँ पे जनरली क्या है? अपना एल्कीन है। और इस एल्कीन में डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को जोड़ो, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। इसके साथ क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर जुड़ा, इसके भी साथ जुड़ा, तो ये क्या हो गया? दोनों कार्बोनिल है। अब ये नेचर क्या सबस्टेंस कैसा था, उस नेचर से डिसाइड करें कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। और यहाँ पर क्या होता है? बस प्रश्न नहीं होता, ये बन गया। अब हमारा एक ऑक्सीजन उसमें फ्री है कि नहीं? 2 में से हमने 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन का यूज ही किया। अभी तो एक ऑक्सीजन फ्री है ना, उस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर वह ऑक्सीजन, वहां पे 2 प्रश्न होता है, अगर वह रिएक्शन ऑक्सीडेटिव हो रहा है, दैट इज रीजन का फैक्टर होता है। अगर वो ऑक्सीडेटिव रीजन के प्रेजेंटेशन में हो रहा है, तो वह एल्डिहाइड का फर्दर क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। और वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, किसमें चला जाएगा? वह एसिड में चला जाएगा। बस यही फर्क होता है, ये किसमें आ जाएगा? एसिड में आ जाएगा। और आपको मिल जाएगा RC डबल, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा, इमेजिन करिए एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुप जो होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है, एसिड हो सकता है। वो आपका जो भी होगा ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बस ये ऑक्सीडेटिव का नेचर होता है। लेकिन रिडक्टिव केस में केवल आपको क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि क्या है ये रीजन। अगर ये रीजन जिसको हम ऑक्सीडेटिव रीजन कहते हैं, अगर ये रीजन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ ओजोनोलिसिस, तो आपको क्या मिलने वाला है? इसका एक बार क्या होगा? लिसिस होगा, तो कार्बोनिल बनेगा। लेकिन एक कार्बोनिल का एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन किसमें चला जाएगा? एसिड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? एसिड चला जाएगा। लेकिन अगर यही ओजोनोलिसिस किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है? रिडक्टिव रीजन। हमने रिडक्टिव रीजन हमारा ये है, ये देख सकते हैं कि रिडक्टिव रीजन किसको लिया गया है? ये O3 आपका ओजोन है, CH2 Cl2 ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है। और ये जिंक आपका है, और इसको -70 डिग्री पर रखा गया है। और यहाँ पर ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट साथ क्या लिया गया है? डाइमिथाइल सल्फर है। यहाँ पे जिंक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? H2O प्रोटीन सॉल्वेंट है, या क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये रीजन और ये रीजन फर्क डालते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये रीजन फर्क डालते हैं। चलो मान लेते हैं कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं, इस रिएक्शन से आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। चलो मान लेते हैं एक रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। ये ध्यान दें, ये आपका क्या है? ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, और क्या है? रिडक्टिव रिएजेंट है। तो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट क्या करेगा? कार्बन का फर्दर क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, ना एग्जांपल करवाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है? देखते हैं एग्जांपल। ये हमारा क्या है? R है। हमने क्या किया? C, यहाँ पे क्या है? H है। ये डबल बॉन्ड आपको क्या है? ये भी आपका C है, क्या है? आपका R है, क्या है? H है। हमने ओजोनोलिसिस किया किसके साथ? O3 के साथ ओजोनोलिसिस किया। यहाँ पे हमने रीजन रखा क्या है? यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है CH2 Cl2, और यहाँ पे हमारा रीजन है H2O। ये H2O है, और यहाँ पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको खुद पता चल रहा है प्रोटीन सॉल्वेंट है। ये H2O क्या करेगा? एक ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होता है। यहाँ पर तुम्हें पता है ये टूटेगा, तो क्या बनेगा? RCH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा, प्लस क्या होगा? C डबल बॉन्ड O होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? R और H आएगा। लेकिन फिर से ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये एल्डिहाइड जो आपका किसमें आ जाएगा? ये आ गया एसिड में, RC डबल OH आएगा। RC डबल OH में आएगा। ये टर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये आपका है R
यहाँ पर H है, ये भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या है H है। हमने रीजन यूज किया O3, यहाँ पर रीजन हमारा क्या है, यहाँ पर आपका ये सॉल्वेंट है CH2 Cl2, यहाँ पर रीजन आ गया Zn और यहाँ पर क्या है -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, R होगा, CH होगा, डबल बॉन्ड O होगा, प्लस आपका क्या होगा C डबल बॉन्ड O होगा और ये क्या होगा R और H होगा। लेकिन फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जो भी बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये ध्यान दें एल्डिहाइड या कार्बन कंपाउंड जो भी बनते हैं वो नेचर ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करते हैं कि एल्कीन का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो आप कौन बताना चाहेंगे कि मैकेनिज्म जब मैकेनिज्म पे हम आएंगे, सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए हमारा C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे क्या है R है, क्या है H है, ये भी क्या है आपका R है, ये क्या है H है, ये हमारा क्या है, हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो जब मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि O3 होता कैसा है। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि O3 का जो स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड O होता है, ये क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। हम इस पे अगर देखें इस O3 का स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ क्या होगा प्लस चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा माइनस चार्ज। इसको रिजोनेंस थ्रू हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे इसको रिजोनेंस थ्रू हम दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये आपका ओजोन का क्या स्ट्रक्चर है, हम इसको बोलते क्या है, अगर इसकी नेमिंग करें ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, जिसको हम नाम देते हैं 1,3 डाइपोलर। क्या नाम देते हैं 1,3 डाइपोलर, इसका नाम होता है 1,3 डाइपोलर। अब ये 1,3 डाइपोलर जो आपका है, अब इसी 1,3 डाइपोलर को हम रिएक्ट कराते हैं, तो मतलब ओजोन का जो रिएक्शन प्रोसीड होता है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन से होता है। तो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन को हम देखिए, अब इसी ओजोन को हम लेकर आएंगे। अब ये ओजोन हमारा होगा, ये क्या होगा O और ये भी क्या होगा O, एक पर क्या होगा माइनस, एक पर क्या होगा प्लस। अब एक पर माइनस हुआ, एक पर क्या होगा प्लस हुआ, अगर हम देखें एक पर प्लस हुआ तो यहाँ पर होता क्या है, आप खुद देख सकते हैं प्लस हुआ। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, अब ये करेगा क्या, अब ये रिएक्शन जो आपका होता है इसी रिएक्शन को कहते हैं 1,3 डाइपोलर एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन करेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा और ये क्या होगा फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब एक पूरा साइकिल बन जाएगी, कुछ ऐसा बनेगा। सी यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे आपका H हो गया और यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन, ये भी आपका ऑक्सीजन, ये भी आपका ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के बाद C हो गया, आप सिंगल बॉन्ड में ये क्या भी आपका R है, क्या है H। ये रीअरेंज कर जाएगा, ये रीअरेंज कर जाएगा और ये रीअरेंज करके क्या करेगा, ये रीअरेंज करेगा और बनाएगा, ये रीअरेंज करेगा बनाएगा, ये C हो जाएगा, ये R आपका होगा, ये आपका H होगा, ये रीअरेंज करेगा, ये O, ये भी क्या होगा O, ये आपका C हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं ओजोनाइड, ये आपका ओजोनाइड है जो कि वेरी वेरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, वेरी एक्सप्लोसिव होता है, स्टेबल और वेरी मतलब बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा, ये तुरंत टूट जाएगा और ये तुरंत टूट जाएगा। अब क्या करेगा, ये टूटेगा तो करेगा क्या, देखो ये टूटने के बाद करता है, ये तुरंत टूटने के बाद कार्बोनिल में जाएगा, ये अनस्टेबल है तुरंत टूटेगा, देखो ये करता है। मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ, ये आप खुद देख सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड में जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड में जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड में और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को ये बॉन्ड दे दिया जाएगा। अब ये जब दे दिया जाएगा, अब इसी को प्रश्न में दिमाग में रखा जाए कि इसी को देखो जाए, इसके पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, इसके पास 2 नोड पेयर होते हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन पाया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन में 6 बचे। अब ये आप खुद देख सकते हैं इसी टर्म को कि नॉर्मली में ऐसे लिखा सकते हैं हम, C होता है, R होता है, ये H होता है और यहाँ पे क्या है O है और ये O है कि शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R और H और इसी O को हम ऐसे लिखा सकते हैं। ये दिखाने का तरीका इसका ये हो जाता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब सिंपल बड़ी इस गुण दिखा रहा हूं। तो ये बना क्या देता है, ये बना देता है आपका R, यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और अगला प्लस आपको हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R और
आर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न हुआ क्या, यहाँ पे बाहर कौन जाता है इसलिए देखेंगे, यहाँ पे बाहर जो जाता है वो बाहर जो जाने वाला आपका होता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीजन आपका फ्री हो जाता है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन में जो हमारा जिंक होता है, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, रिडक्टिव पढ़ रहा हूँ, क्या से पढ़ रहा हूँ, रिडक्टिव। तो उसमें जिंक मेटल मैंने यूज किया था, अब वो जिंक मेटल क्या करेगा, अपने को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा बताओ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अपने क्या बनेगा, जिंक डबल प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या बन जाएगा, O डबल माइनस। अब ये O डबल माइनस क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में क्या बना देगा, ZnO बना देगा, क्या बना देगा, ZnO बना देगा, ये दो माइनस ये ZnO बना देगा। मतलब ये ऑक्सीजन जो फ्री था, जो फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको क्या कर दिया, स्कैप कर दिया, रोक दिया। तो बताओ जिंक क्या किया, बताओ रिडक्टिव का काम किया नहीं, उसने ऑक्सीजन क्या किया, पकड़ लिया। तो इसका मतलब बताओ एल्डिहाइड का फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये जिंक का कमाल था। अगर यही हमारा क्या होता, मेथाइल सल्फोक्साइड होता, ये मेथाइल सल्फोक्साइड अगर होता, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड अगर होता, ये भी यही करता, क्योंकि इसके पास कितने लोन पे, 2 लोन पे होता। अब वो नेसेंट ऑक्सीजन को, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना देता, ये अपने आप बना देता, क्या बना देता, यमी यस डबल बॉन्ड को, यमी जिसका नाम होता है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड बना देता, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड बना देता और आपका जो फर्दर ऑक्सीडेशन होता उसको स्कैप कर देता। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जो बना होता वही तक रह जाता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड में नहीं होता। तो आओ कुछ और एग्जांपल करते हैं, कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप बताएं कुछ। चलो मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा H है, ये C डबल बॉन्ड H है, ये डबल बॉन्ड C है, ये क्या आपका H है, ये क्या है R है। हमने रिएक्शन इसका कराया +O3 के साथ, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे क्या है CH2 Cl2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रखा गया आपका Zn और हमारे 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रोडक्ट क्या होगा भैया, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो और यहाँ पे क्या रिडक्टिव रिएजेंट रखा गया है, इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आपको समझ सकते हैं क्या बनने वाला है, ये बनने जा रहा है, ये आपका हो जाएगा HCH होगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और अगला आपका क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड को, यहाँ पे R है, क्या है H है, इसको सिंपल भाषा में आप देखते हैं HCHO और इसको आप देखते हैं RCHO, ये आपका बन जाएगा जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बना, ये आपका बाद में एल्डिहाइड बना। तो यही ध्यान दें रिएजेंट पर कमांड होता है, मतलब सबस्ट्रेट के नेचर पर डिपेंड करता है और रिएजेंट पर डिपेंड करता है बनने वाला क्या है। तो दोनों एल्डिहाइड बने, फॉर्मल्डिहाइड कार्बोल्डिहाइड। नाउ जस्ट देखते हैं अगर ये हमारा क्या होता, ये दोनों R, ये भी R, ये डबल बॉन्ड C, एक R है, एक क्या है H है, तो आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट वाला यही है, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एक प्रोडक्ट बनेगा RCOOR दैट इज कीटोन और एक हमारा बन जाएगा RCOO दैट इज एल्डिहाइड। दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द एल्डिहाइड। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया, एक तो कीटोन बन गया, ये तो कमाल का बन गया। लेकिन अगर मान लो यही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव रीजन रखते हैं, अगर ये ऑक्सीडेटिव रीजन में लिखता, अगर ये ऑक्सीडेटिव रीजन होता RCR डबल बॉन्ड CR, यहाँ पर H होता और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव रीजन होता, दैट इज यहाँ पर O3 CH2 Cl2 और यहाँ पे क्या होता आपका H2O2 होता। तो यहाँ पे मान लीजिए टेंपरेचर -78 डिग्री होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2 बार ऑक्सीडेशन होता। एक बार इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ो, क्या बनेगा RCOO, दिस इज द कीटोन और एक आपको बन जाता एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन फर्दर होता, किसका होता, एल्डिहाइड का, और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन फर्दर करेगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव एजेंट है। अब क्या बना देगा, RCOO बना देगा, एल्डिहाइड करेगा फर्दर रिएक्शन, न कि कीटोन करेगा। ये आपका बन गया ऐसे।